जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह सीख देते हैं कि अपने मूल्य के लिए कभी भी दूसरों की प्रशंसा के मोहताज न बने। जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को पहचान लेता है उसे संसार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यह दुनिया आपकी काबिलियत को तब तक स्वीकार नहीं करेगी जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, लेकिन उस कठिन समय में भी आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। अपने मार्ग पर पूरी निष्ठा से डटे रहे, भले ही परिस्थितियां और लोग आपके विरुद्ध क्यों ना खड़े हो। याद रखें, जिसे अपने लक्ष्य और दिशा पर अटूट भरोसा होता है उसे मंजिल ढूंढनी नहीं पड़ती, बल्कि मंजिल स्वयं चलकर उसके पास आती है। अपने इस भरोसे को यह शक्ति बनाए जो हर असफलता को एक नई शुरुआत में बदल दे। मन में कभी यह विचार न लाए कि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जीवन में कुछ भी असमय नहीं होता। हर घटना अपने उचित समय पर ही घटती है। आपका कार्य केवल निरंतर आगे बढ़ता है, क्योंकि ठहर जाने वाला व्यक्ति ही पीछे रह जाता है। जब तक आप हार नहीं मानते, समय सदैव आपके पक्ष में रहता है। आपका हर अतीत का अनुभव आपको भविष्य के लिए तैयार करता है। जो मनुष्य अपनी गलतियों और अनुभवों से सीखता है वही अपने सुनहरे कल का निर्माण करता है। धैर्य के साथ लंबे संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता का स्वर सबसे अधिक होता है, क्योंकि वह आपकी सहन शक्ति और अडिग संकल्प का जीवंत प्रमाण होती है। कभी अपनी भावनाओं को कमजोरी मत समझो। जो महसूस कर सकते हैं वही सच में जीवित है। आंसू हार नहीं, भीतर की सच्चाई का प्रतीक है। दर्द को स्वीकार करना हार नहीं, बल्कि साहस है। जो अपने टूटे हिस्सों को अपनाता है वही संपूर्ण बनता है। जब तुम अपने भीतर की हर भावना को स्वीकार कर लेते हो, भय, दुख, असुरक्षा, तब तुम अजय हो जाते हो, क्योंकि तब जीवन तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, वह तुम्हें केवल मजबूत बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खुद को छोटा मत आंकना। जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वही शक्ति इस पूरी सृष्टि को चलाती है। तुम्हारा अस्तित्व किसी गलती का परिणाम नहीं, बल्कि उद्देश्य का विस्तार है। तुम्हारे भीतर वह सब है जो तुम्हें चाहिए, बस पहचानने की देर है। खुद को सीमाओं से मत बांधो, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी सीमा से परे है। जब तुम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे शब्द बदलते हैं, तुम्हारा मार्ग बदलता है और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी बदल जाता है। कभी हार को अंत मत मानो, क्योंकि हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत इंतजार करती है। जो रास्ता बंद हो गया है शायद अब उसकी जरूरत नहीं। नया रास्ता वहीं खुलता है जहां तुम्हारी दृष्टि विश्वास से भरी होती है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर गिरावट सिर्फ तुम्हारे उठने की तैयारी है, तब तुम्हें किसी बात का डर नहीं रहता। जीवन में गिरना बुरा नहीं, बुरा तब है जब तुम उठने से इनकार कर दो। इसलिए उठो, चाहे 100 बार गिरे हो, क्योंकि इस बार तुम वही नहीं हो जो पहले थे। कभी कभी जीवन हमें एकदम अकेला छोड़ देता है, जैसे सारी दुनिया आगे बढ़ गई हो और तुम किसी अनजाने मोड़ पर ठहर गए हो। उस क्षण में घबराना नहीं, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान बन रही होती है। जब कोई साथ नहीं देता तब तुम्हें ये एहसास होता है कि तुम्हारे भीतर कितना बड़ा सहारा छिपा है। जो व्यक्ति अपने अकेलेपन से भागता है वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, लेकिन जो उसे स्वीकार कर लेता है वही आत्मनिर्भर बन जाता है। याद रखो, जो रास्ते सबसे शांत होते हैं वही आत्मा की सबसे गहरी आवाज सुनाई देती है। अकेलापन कमजोरी नहीं, यह एक वरदान है जो तुम्हें खुद से जोड़ता है। कभी अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं से मत मापो। जो लोग तुम्हें रोकते हैं वे तुम्हारे रास्ते को नहीं समझते। वे केवल उतना ही देख सकते हैं जितना उनके अनुभवों ने सिखाया है, लेकिन तुम्हारा जीवन उनके अनुभवों से बड़ा है। अगर तुम अपने दिल की आवाज सुनते हुए चलते हो तो रास्ता भले कठिन हो पर सच्चा होता है। दुनिया भले हंसती है, फिर सवाल करती है, फिर सर झुका देती है,
इसलिए डरना मत जब तुम अलग सोचो, क्योंकि हर बदलाव पहले मजाक बनता है, फिर इतिहास। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने अतीत को अपनी जंजीर मत बनने दो। जो बीत गया है उसने तुम्हें सीखने के अलावा कुछ नहीं किया। अगर तुम अभी भी उसी दर्द में फंसे हो तो तुम अपने वर्तमान के दरवाजे बंद कर रहे हो। जो हो चुका है उसे जाने दो, क्योंकि नया तभी जन्म ले सकता है जब पुराना मुक्त हो जाए। अतीत का बोझ कभी भविष्य नहीं बना सकता। सच्चा बुद्धिमान वही है जो अपने घावों को अनुभव में बदल देता है। जो छोड़ना सीख गया वही आगे बढ़ना सीख गया। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम्हारा वर्तमान करता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जो व्यक्ति खुद को कम समझता है वह कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो असंभव को संभव बना सकती है। बस उसे जगाने के लिए तुम्हें विश्वास की जरूरत है। जब तुम मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कोशिश करूंगा कहना शुरू करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ कदम मिलाने लगता है। सफलता अचानक नहीं आती, वह छोटे छोटे साहसिक निर्णयों का परिणाम होती है। और हर दिन का साहस एक दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बनता है। कभी किसी अस्थायी दर्द को स्थायी हार मत मानो। जीवन हमेशा बदलता रहता है और जो आज दुख दे रहा है कल वही शक्ति का कारण बनेगा। दर्द का अर्थ यही है कि कुछ नया जन्म ले रहा है। जैसे मिट्टी को तोड़े बिना बीज नहीं लगता, वैसे ही तुम्हारे भीतर का नया स्वरूप पुराने को तोड़े बिना नहीं जागता। इसलिए टूटना बुरा नहीं, यह संकेत है कि तुम रूपांतरित हो रहे हो। दर्द को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें उस इंसान में बदल देगा जिसके होने का तुमने सपना देखा था। कभी जीवन में यह मत मांगो कि सब आसान हो जाए, लेकिन यह प्रार्थना करो कि तुम और मजबूत बनो, क्योंकि जीवन की सच्ची सुंदरता चुनौतियों में ही छिपी है। जो आसान है वो टिकता नहीं, और जो कठिन है वही तुम्हें स्थायी बनाता है। जब तुम हर कठिनाई में अवसर देखना सीख लेते हो तो जीवन तुम्हारा साथी बन जाता है। सच्ची जीत किसी प्रतियोगिता में नहीं, बल्कि उस क्षण में है जब तुम अपने भीतर की कमजोरी को जीत लेते हो। हर दिन एक नई लड़ाई है और हर जीत एक नया जन्म। कभी अपनी असफलताओं को अपनी पहचान मत बनने दो। असफलता कोई अंत नहीं, यह तो वह मार्गदर्शक है जो बताती है कि कहाँ सुधार की जरूरत है। जो गिरने के बाद भी कोशिश जारी रखता है वही एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होता जब तक वह कोशिश करना बंद नहीं करता। याद रखो, सफलता का असली स्वाद वही जानता है जिसने असफलता का दर्द चखा हो। हर ठोकर तुम्हें उस मंजिल की ओर करीब ले जाती है जिसके लिए तुम बने हो। कभी किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। जो आज आगे है कल रुक सकता है, जो आज पीछे है कल उड़ सकता है। तुलना हमेशा दर्द देती है और स्वीकृति हमेशा शांति। जब तुम दूसरों से मुकाबला छोड़कर खुद से मुकाबला शुरू करते हो तब असली प्रगति होती है। अपने हर कल से बेहतर बनने की कोशिश करो, बस यही जीत है। बाहरी दौड़ खत्म हो सकती है पर आत्मविकास की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने सपनों से समझौता मत करो, क्योंकि रास्ता लंबा है। जो आज नामुमकिन लगता है वही कल तुम्हारा परिचय बनेगा। हर सपना अपने साथ परीक्षा लाता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही अंततः अपनी कहानी खुद लिखता है। समय तुम्हारे खिलाफ नहीं, बस यह देखना चाहता है कि तुम्हारा इरादा कितना सच्चा है। अगर तुमने हार नहीं मानी तो दुनिया को तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। इतिहास हमेशा उन्हीं का होता है जो कभी हार मानना नहीं जानते। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, अकेले चल रहे हो। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा होता है उसके साथ पूरा ब्रह्मांड चल पड़ता है। बस एक बार अपनी भीतर की आग को पहचान लो,
फिर कोई बाहरी अंधकार तुम्हें रोक नहीं सकता। जीवन तुम्हारे साथ तभी खड़ा होता है जब तुम अपने साथ खड़े होते हो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, वही तुम्हारा रास्ता है, वही तुम्हारी मंजिल है। कभी ऐसा भी समय आता है जब सब कुछ धमाधमा सा लगता है, जब कोशिशें भी थक जाती है और उम्मीद जैसे दूर कहीं खो जाती है। उस समय भागना मत, रुक कर उस शांति को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर जन्म ले रही है। अक्सर जीवन हमें तब परखता है जब हम सबसे कमजोर होते हैं, लेकिन वहीं हमारी असली शक्ति भी प्रकट होती है। जो गिरते हुए भी उठने का निर्णय लेता है, उसके लिए कोई हार स्थायी नहीं रहती। याद रखो, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो सूरज के आगमन को नहीं रोक सकता। तुम्हारे जीवन का भी सूरज बस उगने ही वाला है। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हर ठहराव में एक नई शुरुआत छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने जीवन की परिस्थितियों को दोष मत दो। जो तुम्हारे सामने है वही तुम्हें बनाने आया है। हर कठिनाइयाँ तुम्हारे भीतर के किसी सोए हुए एहसास को जगाने का माध्यम है। जब तुम शिकायत करना छोड़कर समझना शुरू करते हो, तब जीवन तुम्हारे पक्ष में बदलने लगता है। मुश्किलें खत्म नहीं होती, वे बस तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने आती है। और जो व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर लेता है, वो अपनी नियति को भी बदल देता है। यह दुनिया उसी की है जो परिस्थितियों से बड़ा सोचना जानता है। कभी किसी असफलता के बाद खुद पर शक मत करो। असफलता यह नहीं बताती कि तुम नाकाम हो, वह तो यह सिखाती है कि तुम्हारे भीतर अभी और क्षमता है। हर बार गिरना तुम्हारे अगले प्रयास को और सटीक बनाता है। जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारा साहस दूसरों की प्रेरणा बनता है। कोशिश का कोई विकल्प नहीं, क्योंकि जो चलता रहता है वही पहुंचता है। चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, कदम दर कदम चलना ही जीत की पहली शर्त है। याद रखो, दुनिया उन लोगों को भूल जाती है जो हार मान लेती है, पर झुकने से इनकार करने वालों को इतिहास याद रखता है। कभी अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि वे किसी संयोग से नहीं, तुम्हारे उद्देश्य से जुड़े होते हैं। जो सपने तुम देखते हो, वे तुम्हारी आत्मा की दिशा होते हैं। लोग उन्हें असंभव कहेंगे, परिस्थितियां रोकेंगे, पर जो व्यक्ति खुद पर भरोसा रखता है, वह असंभव को भी संभव बना देता है। सफलता किसी मौके से नहीं, लगातार प्रयास से जन्म लेती है। अगर तुम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम भी बढ़ा रहे होते हो, तो तुम पहले से कहीं अधिक आगे हो, क्योंकि हर कदम चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तुम्हारे सपनों की ओर एक प्रमाण है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत भूलो कि जीवन हमेशा तुम्हारे खिलाफ नहीं है। जो दर्द है वह तुम्हें बदलने आया है, जो कठिनाइयां है वह तुम्हें मजबूत बना रही है। जब तुम हर स्थिति को अपने विकास का हिस्सा मान लेते हो, तब कुछ भी तुम्हें तोड़ नहीं पाता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अर्थ खोज लेता है, वह कभी हताश नहीं होता। याद रखो, सूरज भी सबसे पहले अंधकार का सामना करता है और तभी प्रकाश फैलाता है। वैसे ही तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हारे भीतर की रोशनी को प्रकट कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खुद से यह मत कहो कि अब बहुत देर हो गई है। देर तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। जब तक सांस है तब तक संभावना है। हर दिन तुम्हें एक और मौका देता है, खुद को नया बनाने का, अपने सपनों को फिर से जगाने का। अगर तुम गिरने के बाद भी खड़े हो सकते हो, तो समय तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ है। याद रखो, सूरज भी हर शाम डूबता है, पर सिर्फ इसलिए ताकि अगली सुबह और उज्जवल हो सके। तुम्हारी यात्रा भी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक मोड़ है जहां तुम्हें अपनी हिम्मत याद करनी है। कभी दूसरों की राय को अपने मूल्य से बड़ा मत मानो। लोग हमेशा तुम्हारे बारे में कुछ कहेंगे, क्योंकि वे अपने सीमित दृष्टिकोण से तुम्हें देखते हैं, लेकिन तुम्हें खुद को उस दृष्टि से नहीं, अपनी नीयत से पहचानना है। जब तुम्हारा उद्देश्य साफ होता है, तब आलोचना सिर्फ शोर बन जाती है,
और तुम संगीत की तरह अपनी लय में आगे बढ़ते हो। याद रखो, जिन लोगों ने दुनिया बदली उन्हें पहले सबसे ज्यादा नकारा गया था। अगर लोग तुम्हारे खिलाफ है तो इसका मतलब है कि तुम कुछ अलग कर रहे हो। कभी यह मत भूलो कि तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा विश्वास है। जब सब रास्ते बंद लगे तब भी एक विश्वास बाकी रहता है, मैं कर सकता हूँ। यही विश्वास पहाड़ों को रास्ता बनाता है, यही असंभव को संभव करता है। बाहरी हालात तुम्हें रोक नहीं सकते जब भीतर की ज्वाला जाग चुकी हो। अपने विश्वास को संभालो, क्योंकि वही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां कोई और नहीं पहुंच पाया। और एक दिन लोग कहेंगे उसने यह कैसे किया, लेकिन तुम जानोगे कि यह तुम्हारा विश्वास था जिसने तुम्हें वहां पहुंचाया जहां सपनों की सीमाएं भी खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है। जो कुछ घट रहा है वह तुम्हें अपने असली रूप तक ले जाने की तैयारी है। कभी लोग तुम्हें छोड़ देंगे, कभी मौके छूटेंगे, कभी बातें बनेंगी, पर उस सब के बीच अगर तुम स्थिर रहोगे तो तुम हर परिस्थिति पर विजय पा लोगे। सच्ची शक्ति शोर में नहीं, मौन में होती है, और जो मौन रहकर भी आगे बढ़ता है वही सबसे ऊंचा उठता है। जब दुनिया को तुम्हारे अस्तित्व पर शक हो तब तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा, क्योंकि दुनिया हमेशा उन्हीं को स्वीकार करती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। कभी ऐसा समय आता है जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ लगती है और हर रास्ता जैसे बंद हो गया हो। उस समय भागना मत, रुक कर खुद को महसूस करो। असली शक्ति उसी क्षण में जन्म लेती है जब तुम अकेलेपन और कठिनाइयों का सामना करते हो। के सामने झुकता नहीं, वही अपने जीवन की सच्ची राह खोजता है। याद रखो, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो प्रकाश को रोक नहीं सकता। तुम्हारे भीतर वही प्रकाश है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मार्ग दिखाता है। साहस केवल शोर में नहीं, बल्कि उस मौन में होता है जहाँ तुम अपने भीतर की आग को पहचानते हो और उसे दिशा देते हो। कभी अपनी असफलताओं को अपने मृत्यु से जोड़कर मत देखो। असफलता केवल तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है। वह तुम्हें बताती है कि और बेहतर किया जा सकता है। जो व्यक्ति हर गिरावट के बाद उठने का साहस रखता है वही आगे बढ़ता है। याद रखो, ठोकरें केवल रास्ता दिखाती है और संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है उसकी मंजिल निश्चित है। इसलिए गिरने से मत डरो, क्योंकि हर गिरावट तुम्हें उस शिखर तक ले जाती है जहां तुमने हमेशा खड़ा होने का सपना देखा था। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने सपने को दूसरों की राय से मत मापो। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि वे तुम्हारे भीतर की शक्ति नहीं देख सकते थे। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की दिशा में अडिग रहता है वह हर आलोचना के अवसर को बदल देता है। दुनिया में वही महान बनता है जो खुद पर विश्वास करता है और अपने प्रयासों से राह बनाता है। कठिनाइयाँ केवल परीक्षा है जो यह जानने के लिए आती है कि तुम्हारा उद्देश्य कितना सच्चा और गहरा है। कभी अपने अतीत को अपनी पहचान मत बनने दो। जो बीत गया वह केवल सीख है, और जो सीख मिली है वही तुम्हें आगे बढ़ाती है। अतीत का बोझ केवल तुम्हें रोकता है, इसलिए उसे छोड़ो और अपने वर्तमान को पूरी ताकत से जियो। जो व्यक्ति अपने अनुभवों को समझकर आगे बढ़ता है वही सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होता है। हर नया कदम, हर नई कोशिश तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाती है। कभी डर को अपना राह का हिस्सा मत बनने दो। डर केवल मन का भ्रम है जो तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम असमर्थ हो। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी असली ताकत उससे कहीं गुना बड़ी है। डर पर विजय पाना कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी क्षमता को पहचानना है। जो व्यक्ति डर के बावजूद आगे बढ़ता है वही अपने जीवन का निर्माता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि देर हो गई है। समय कभी खत्म नहीं होता। जब तक सांस है तब तक प्रयास करने की संभावना है। जो आज नया कदम उठाता है वह कल अपनी मंजिल के करीब होता है। देर केवल एक भ्रम है जो तब होता है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो।
इसलिए हर दिन को नई शुरुआत की तरह जियो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारा भविष्य बना रहा है। कभी दूसरों की मान्यता को अपने मूल्य से बड़ा मत समझो। जो व्यक्ति अपने अंदर की ताकत को पहचानता है, उसे किसी बाहरी स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। अपनी राह पर अडिग रहो, क्योंकि जो स्थिर रहता है वही सबसे ऊंचा उठता है। दुनिया की आवाजें शोर है, पर तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी दिशा तय करता है। जब खुद पर विश्वास रखता है, वह हर तूफान में भी शांत और स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने भीतर की आग को बुझने मत दो। तुम्हारे सपने, तुम्हारे उद्देश्य और तुम्हारी शक्ति, यह सब उस आग में समाहित है। जो व्यक्ति अपनी आग को पहचानता है और उसे लगातार पोषण देता है, वह अजय बन जाता है। बाहरी हालात चाहे जैसे भी हो, वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। यही सच्चा साहस है, यही जीवन की असली विजय है। जब जीवन तुम्हें बार बार चुनौतियां देता है, तब घबराना नहीं, बल्कि खुद के भीतर झांकना सीखो। अक्सर हम सोचते हैं कि रास्ता बंद हो गया है, अवसर समाप्त हो गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बंद दरवाजा तुम्हें किसी नए दरवाजे की ओर ले जा रहा है। जो व्यक्ति हर ठोकर और हर असफलता से डरता है, वो अपने भीतर छिपी अनंत शक्ति को नहीं पहचान पाता। लेकिन जो साहस से खड़ा रहता है, जो गिरने के बाद भी उठकर चलता है, वही अपनी जिंदगी के नक्शे को खुद बनाता है। याद रखो, असली विजय बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस दृढ़ता में है जो तुम्हें हर बार उठने पर मजबूर करती है। कभी यह मत सोचो कि समय तुम्हारे खिलाफ है। समय हमेशा तुम्हारे साथ होता है, बस तुम्हें उसे पहचानना आता नहीं। हर कठिनाइयाँ, हर रुकावट, हर असफल प्रयास केवल तुम्हें वह सिखाने आया है कि तुम और मजबूत बन सकते हो। जो व्यक्ति अपने हर अनुभव से सीखता है और उन्हें अपने विकास का हिस्सा बनाता है, वही सच में आगे बढ़ता है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है, और वही ताकत तुम्हारे हर कदम को स्थिर और सटीक बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम मत आंकना। हर किसी की यात्रा अलग होती है, और किसी की ऊंचाई तुम्हारे मूल्य का पैमाना नहीं है। जो व्यक्ति खुद की तुलना केवल अपने कल से करता है, वही वास्तविक प्रगति करता है। अपने प्रयासों पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और अपने अंदर की आग को जीवित रखो। वही आग तुम्हें कठिनाइयों के बीच भी रोशन मार्ग दिखाती है और तुम्हारे हर कदम को अर्थपूर्ण बनाती है। कभी अपने सपनों को छोटे सोच या दूसरों की राय से सीमित मत करो। जो सपना तुम्हारे भीतर है, वह तुम्हारी आत्मा की आवाज है, और वही आवाज तुम्हारे असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा देती है। मुश्किलें आएंगी, लोग रोकेंगे, परिस्थितियां बाधा डालेंगी, पर जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा रहता है, वह हर चुनौतियों में अवसर खोज लेता है। हर प्रयास चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जाता है जिसकी कल्पना तुमने कभी की थी। कभी अपने भीतर उठते डर और शंका को अज्ञात मत समझो। वे तुम्हें वह बताता है कि तुम्हारे भीतर बदलने की क्षमता है। डर को गले लगाना कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को पहचानना है। जो व्यक्ति अपने डर का सामना करता है, वही जीवन की असली लड़ाइयों में विजयी होता है। याद रखो, कठिनाइयाँ सिर्फ रास्ता दिखाती है, और जो रास्ते सबसे कठिन होते हैं, वही सबसे ऊंचाई तक ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खुद को छोटा मत समझो। जो व्यक्ति तुम्हारे भीतर है, वह किसी भी चुनौतियों को मात देने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारा साहस तुम्हें नई दिशाएं दिखाएगा, और तुम्हारा आत्मविश्वास हर बाधा को पार कर देगा। जो व्यक्ति अपने भीतर की संभावनाओं को पहचान लेता है, वह अपने जीवन की सभी सीमाओं को पार कर सकता है। यही असली प्रेरणा है, वह जो भीतर से उठती है, शोर और परिस्थितियों से अप्रभावित रहती है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होता है, उसके साथ पूरा ब्रह्मांड चलता है। मुश्किल समय में भी जब सब रास्ते बंद लगते हैं, उस व्यक्ति के भीतर शक्ति और स्थिरता स्वतः जागृत होती है। उसे पता होता है कि हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी है,
और हर संघर्ष उसे उसके असली रूप तक ले जाता है। कभी अपनी आग और उत्साह को बुझने मत दो। जो व्यक्ति अपने भीतर की आग को पहचानता है और उसे लगातार पोषण देता है, वह हर परिस्थिति में अजय बन जाता है। जीवन की हर चुनौती उसे नया अवसर देती है और हर अनुभव उसकी उड़ान को और ऊंचा करता है। यही सच्चा साहस है, यही जीवन की असली विजय है और यही प्रेरणा है जो केवल भीतर से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें लगातार चुनौती दे, तुम्हें परेशान करे और ऐसा लगे कि हर रास्ता बंद हो गया है, तो समझ लो कि वही समय तुम्हारी असली शक्ति को जगाने के लिए आए हैं। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे साहस और धैर्य को बाहर लाने आई है। जो व्यक्ति गिरते हुए भी उठना जानता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। याद रखो, असली विजय बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस दृढ़ता में है जो तुम्हें हर बार उठने पर मजबूर करती है। जब तुम हर ठोकर को सीख में बदलते हो, हर असफलता को अवसर में बदलते हो, तभी जीवन तुम्हारे साथ चलता है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। असली साथी वही है जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा आत्मसम्मान। जब तुम इनसे जुड़े रहे हो, तो बाहरी दुनिया की कोई चुनौतियां तुम्हें रोक नहीं सकती। कठिनाइयां तुम्हें कमजोर नहीं करती, बल्कि तुम्हारी असली क्षमता को उजागर करती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, वह हर बाधा में अवसर देखता है। हर मुश्किल राह एक संदेश है कि तुम और ऊंचे उठने के लिए तैयार हो। कभी अपने अतीत की गलतियों को अपने वर्तमान पर हावी मत होने दो। जो बीत गया वह सिर्फ अनुभव है और अनुभव ही तुम्हें बेहतर बनाता है। जो व्यक्ति अतीत से सीख कर आगे बढ़ता है, वही सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होता है। अपनी गलतियों को पछतावे में बदलना बंद करो और उन्हें अपने विकास की सीढ़ी बनाओ। हर नया कदम तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने डर को अपनी पहचान ना बनने दो। डर केवल तुम्हारे भीतर की संभावना की छाया है। जब तुम डर का सामना करते हो, तभी तुम्हारी वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। जो व्यक्ति अपने डर के सामने अडिग रहता है, वही अपने जीवन की असली लड़ाइयों में विजयी होता है। याद रखो, कठिनाइयां केवल संकेत है कि तुम्हारी यात्रा महत्वपूर्ण है। हर चुनौती तुम्हें उस शिखर तक ले जाती है जिसे तुमने अपने सपनों में देखा था। कभी यह मत सोचो कि देर हो गई है। समय का मतलब केवल यह है कि अब शुरू करने का सही पल यही है। जो व्यक्ति हर पल को अवसर के रूप में देखता है, वही असली सफलता प्राप्त करता है। गिरना और उठना जीवन का हिस्सा है और जो व्यक्ति हर बार उठने का साहस रखता है, वही अपने उद्देश्य तक पहुंचता है। धैर्य और लगातार प्रयास वह जादू है जो असंभव को संभव बनाता है। कभी दूसरों की राय को अपने आत्ममूल्य से बड़ा मत समझो। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, पर तुम्हारे निर्णय और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी दिशा तय करते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वह हर आलोचना में अवसर ढूंढ लेता है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आत्मविश्वास और सच्ची मेहनत तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगी। कभी अपनी आंतरिक आग को बुझने मत दो। जो व्यक्ति अपने भीतर की आग को पहचानता है और उसे पोषण देता है, वही हर परिस्थिति में अजय बन जाता है। जीवन की हर चुनौती उसे नया अवसर देती है और हर अनुभव उसकी उड़ान को ऊंचा करता है। यही सच्चा साहस है, यही जीवन की असली विजय है और यही प्रेरणा है जो केवल भीतर से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे स्वयं पर विश्वास है, उसके लिए असंभव शब्द केवल भ्रम है। जीवन की हर कठिनाइयां तुझे अपनी क्षमता दिखाने का अवसर देती है। जब मन डगमगाता है, तो स्मरण रख, तू उस अनंत का अंश है जो कभी हारता नहीं। जीवन में जब तू अकेला महसूस करे, तब यह समझ कि ईश्वर तुझसे बात करना चाहता है, क्योंकि भीड़ में नहीं, मौन में ही कृष्ण की वाणी सुनाई देती है। वे कहते हैं, अपने भीतर उतर जा, वहां मैं तेरे साथ हूँ। अकेलापन सजा नहीं, साधना है जो तुझे तेरी असली स्वरूप से मिलाती है। हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, पर जो उसे मुस्कान के साथ लड़ता है, वही सच्चा योद्धा है। श्री कृष्ण ने कहा था, युद्ध से भागने वाला शांति नहीं पा सकता।
इसलिए हर परीक्षा को अपना युद्ध समझ और हर प्रयास को अपनी गीता। जीत निश्चित तेरी होगी। कभी किसी के शब्दों से अपने मूल्य को मत आंक। तेरी कीमत उस नजर में नहीं जो तुझे कम समझती है, बल्कि उस आस्था में है जो तुझे स्वयं में दिखाती है। कृष्ण सिखाते हैं कि जो स्वयं को समझ गया उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जीवन तब बदलता है जब तू दूसरों को नहीं, खुद को सुधारना शुरू करता है। जब तेरा ध्यान दूसरों की गलती से हटकर अपने कर्म पर टिकता है, तभी तू दिव्यता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, दुनिया को नहीं, दृष्टि को बदलो, दृश्य स्वयं बदल जाएगा। अक्सर हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, परंतु सच्चाई यह है कि वह हर प्रार्थना सुनता है। बस उसका उत्तर हमारी सुविधा में नहीं, हमारी आवश्यकता में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सही समय आता है तो विलंब भी वरदान बन जाता है। हर बार गिरना असफलता नहीं, बल्कि अगले कदम की तैयारी है। जैसे अर्जुन ने निराशा में भी धनुष्य नहीं छोड़ा, वैसे ही तू भी अपनी साधना जारी रख। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की राह पर गिरने वाला भी विजेता होता है, क्योंकि वो प्रयास में जीवित है। जब तू किसी से द्वेष छोड़ देता है तो भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। वही शांति ईश्वर की उपलब्धि है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना हार नहीं, यह आत्मा की विजय है। जब तू माफ करना सीखता है तब तू सबसे ऊंचा हो जाता है। सफलता तब नहीं आती जब दुनिया तुम्हें स्वीकार करे, बल्कि जब तू खुद को स्वीकार करे। जब तू अपनी अपूर्णता को प्रेम से देखता है तब भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। कृष्ण यही सिखाते हैं, पूर्णता प्रयास में नहीं, स्वीकार में है। जब मन बेचैन हो तो किसी मंदिर या तीर्थ की नहीं, अपने भीतर की शांति की खोज कर। श्री कृष्ण ने कहा था, मैं हर कदम में विराजमान हूँ। जब तू मन को शांत कर लेता है तो भीतर से ही वही स्वर उठता है जो संपूर्ण सृष्टि को चलाता है। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।